18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत, नवनिर्वाचित सांसद ले रहे शपथ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद पद की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि ने शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मंत्रियों ने ली शपथ। गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद पद की शपथ ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद पद की शपथ ली। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बतौर सांसद शपथ ली। सांसद शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। हरियाणा के करनाल से बीजेपी सांसद बने मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए 3 विपक्षी सांसदों में कांग्रेस के सुरेश, टीएमसी सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके के टीआर बालू का नाम था शामिल, लेकिन तीनों ने इस पैनल में शपथ लेने से किया किनारा। संसद के पहले दिन ही विपक्षी दल ने दिखाए तेवर। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस सांसद आज संसद में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। संसद परिसर में जमकर नारेबाजी। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। अखिलेश समेत सभी एसपी सांसदों के हाथों में दिखी संविधान की कॉपी। संसद परिसर में राहुल गांधी की दिखी संवेदनशीलता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अपनी मां सोनिया को चलने में तकलीफ होते देख रोकी गोल्फ कार्ट, दोनों को उनमें बिठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर वार, कहा खत्म की जा रही लोकतंत्र की परंपरा। संसद में संविधान की प्रति लाने पर बोले राहुल गांधी, प्रधानमंत्री और अमित शाह कर रहे संविधान पर हमला, हम इसे होने नहीं देंगे। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया। प्रोटेम स्पीकर ने स्वीकार किया इस्तीफा। कल 264 नवनिर्वाचित सांसद लेंगे शपथ। लोकसभा में राज्यवार सांसदों को दिलाई जा रही शपथ। 26 जून को होगा स्पीकर पद का चुनाव। एनडीए की ओर से बीजेपी करेगी अध्यक्ष पद की दावेदारी। सत्ताईस जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। दोनों सदनों से ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगी द्रौपदी मुर्मू। 1 से 3 जुलाई तक राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। 28 जून को पीएम मोदी संसद में अपने कैबिनेट सदस्यों का परिचय देंगे। ये पहला सत्र है, लिहाजा मोदी सरकार विश्वास मत भी हासिल करेगी। 10 साल बाद कांग्रेस को मिलेगी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर सबकी नजर। संसद के सत्र में 10 दिन के दौरान होंगी 8 बैठकें। 3 जुलाई तक सत्र चलेगा। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत किया। कहा आज का दिन वैभव का दिन। एनडीए सरकार को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा लगातार तीसरी बार मिल रहा सेवा का अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को दी सलाह। कहा देश चलाने के लिए बहुमत से ज्यादा सहमति जरूरी। संसद चलाने में सहयोग को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखें, देश को अच्छे विपक्ष की जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल का भी जिक्र किया। बोले 25 जून लोकतंत्र का काला धब्बा देश को बना दिया था जेल खाना। पटना में नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ईओयू ऑफिस पहुंची। अब तक हुई कार्रवाई से जुड़ी जानकारी ली। ईओयू की जांच में हुआ खुलासा। परीक्षा पेपर हैंडलिंग के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियां हुई। एक अभ्यर्थी के पिता से ईओयू के अधिकारी की पूछताछ। 19 को होनी थी पेशी, आज दर्ज कराया बयान। आरजेडी एनटीए को बताया फर्जीवाड़ा। कहा इसे बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। आक्रोश है युवाओं में, हमारे बच्चों में,
उस आक्रोश को आप झेल नहीं पाइएगा। तुरंत रद्द करनी चाहिए और एनटीए नाम की संस्था को खत्म करो, डिसमेंटल करो, बंगाल की खाड़ी में फेंको। आरजेडी ने आईपीएल के बहाने एनडीए पर किया वार। सोशल मीडिया में इंडियन पेपर लीक वाली मॉफ्ड फोटो लग डाली। आरजेडी ने पेपर लीक मामले की जांच में उठाए सवाल, कहा कौन बचा है संजीव मुखिया को। संजीव मुखिया की पत्नी के चुनाव लड़ने को भी आरजेडी ने मुद्दा बनाया, कहा जेडीयू की नेता रही हैं संजीव की पत्नी। आरजेडी ने आरोपी संजीव को बताया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी, कहा सीधे मुख्यमंत्री आवास तक थी पहुंच। नीट परीक्षा मामले में नई याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया। 8 जुलाई के लिए मामला सूचीबद्ध। नीट परीक्षा धांधली में महाराष्ट्र कनेक्शन पर जांच तेज, मामले में लातूर में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लातूर शहर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। द पब्लिक एग्जामिनेशन एसीटी की धाराओं में मुकदमा दर्ज। शक के आधार पर गिरफ्तार शिक्षकों के जवाब से संतुष्ट नहीं नांदेड़ एटीएस की टीम, मोबाइल फोन और चैट की जांच कर रही। आरोपी संजय के मोबाइल पर मिले आर्थिक लेनदेन से जुड़े मैसेज, जलील, उमरखा, इरन्ना और गंगाधर के खिलाफ केस। लातूर पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। डीसीपी भागवत फुंदे करेंगे टीम का नेतृत्व। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 26 जून को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी से कहा हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने का इंतजार करें। केजरीवाल को लोअर कोर्ट से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने लगा रखी है रोक। सुप्रीम कोर्ट में स्टे को किया था चैलेंज। शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है सीएम केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया था जमानत का फैसला। जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी के अनशन का चौथा दिन। हरियाणा से ज्यादा पानी सप्लाई की मांग पर अड़ी। दिल्ली के कई इलाकों में पिछले दिनों की तरह ही जल संकट बरकरार। सियासी आरोपों के बीच जनता अभी भी परेशान। दिल्ली के चिल्ला इलाके में पेयजल के लिए जूझ रहे लोग सुबह से कतारों में लगकर टैंकरों से पानी ले रहे। चिल्ला में पर्याप्त सप्लाई लाइन नहीं होना भी परेशानी का कारण बना। लोगों ने कहा कि कई सालों से कर रहे हैं मांग। दिल्ली के ओखला इलाके में पानी के लिए जूझते दिखे लोग। सुबह होते ही टैंकरों के आगे लग रही लंबी कतार। ओखला इलाके में लोगों ने की टैंकरों से कम पानी सप्लाई की शिकायत। बोले सभी को नहीं मिल पाता पानी। गुवाहाटी में अंबुबाची महोत्सव की धूम। मां कामाख्या मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अंबुबाची महोत्सव पर पुजारियों ने किया यज्ञ, हवन कर दुआ मांगी। सोनमर्ग के बालटाल बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए खास इंतजाम। लंगर का किया गया आयोजन। उड़ीसा के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक की शानदार कलाकृति। जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार की बनाई रेत की कलाकृति। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में पथरकाली अम्मन मंदिर के तिरुवल्लुकुम महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लाइन में बैठकर दीप जलाकर पूजा की। केरल की कोझिकोड बना भारत की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर, यूनेस्को की सूची में हुआ शामिल। जम्मू में लीची उत्सव और कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन एचजी मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। गुजरात के गांधीनगर को मिला भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र की सौगात। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने शुभारंभ किया। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम मारिक शाह ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को भेजी अनानास की खेप। कहा सांकेतिक उपहार संबंधों को और मजबूत करेगा। रामेश्वर में पुजारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में पुजारी शामिल हुए। अयोध्या पहुंचे गोवा के मंत्री सुदीन दवलीकर। रामलला के दर्शन किए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के दरबार में पहुंचे बीजेपी नेता नवीन जिंदल। मंदिर में मत्था टेका।
ग्वालियर में मध्य प्रदेश लीग टूर्नामेंट का आयोजन, कई टीमों ने हिस्सा लिया। सैलानियों से गुलजार हुआ सोलन, बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। वडोदरा में NHSRCL ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए तैयार किया 130 मीटर लंबा स्टील ब्रिज, मेक इन इंडिया के तहत पूरा हुआ काम। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने बैठक की, स्थानीय कारोबारियों से सलाह ली गई। चेन्नई में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष ने राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की, कल्लाकुरिची मामले को लेकर चर्चा। अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई बड़े मुद्दों पर चर्चा। श्रीनगर की विरासत ने खींचा दुनिया का ध्यान, श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प शहर का दर्जा। घाटी के बल्ले उद्योग को मिलेगी शानदार सौगात, T20 विश्व कप में मिलेगी विश्व स्तर पर पहचान। मुंबई में सिद्धिविनायक के दरबार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाई हाजिरी, बप्पा की पूजा अर्चना कर सीएम धामी ने आशीर्वाद लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर मुंबई में सम्मान समारोह का आयोजन, उत्तराखंड में UCC लागू करने पर सीएम धामी को सम्मानित किया गया। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में रंगोली महोत्सव का आयोजन, असम की कला और संस्कृति की झलक, बिहू लोक नृत्य ने बढ़ाई रंगोली फेस्टिवल की शोभा। रंगोली महोत्सव में वोकल फॉर लोकल का नजारा दिखा, लोकल प्रोडक्ट्स के लगाए गए स्टॉल्स, रंगोली फेस्टिवल का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। नॉर्थ सिक्किम में उफनती लहरों के बीच ग्रामीणों के लिए देवदूत बनी भारतीय सेना, त्रिशक्ति कोर के इंजीनियर्स ने बनाया 150 फीट लंबा सस्पेंशन पुल। देवरिया में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, कार को मॉडिफाई कर बनाया गया हेलीकॉप्टर, पुलिस ने काटा 18,000 का जुर्माना। असम के करीमगंज में पुलिस को बड़ी कामयाबी, ट्रक से भारी मात्रा में गांजा किया बरामद, 2 को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से नकली नोट, स्याही और कागज बरामद, एक युवक से पूछताछ जारी। कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। सहरसा में पुलिस को बड़ी सफलता, 250 कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार, पूछताछ जारी। फिल्म कल की 2898 AD ने विदेश में किया कमाल, रिलीज से पहले की $2.6 मिलियन की कमाई। फिल्म मुंजिया ने सिनेमाघरों में मचाया धमाल, फिल्म ने अब तक की कुल 76,075 करोड़ रुपए की कमाई करीब की। एक्टर विकी कौशल ने गंगा में स्नान करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, हाथ जोड़े सूर्य भगवान को प्रणाम करते नजर आए। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड की धीमी रफ्तार, 2 दिन में फिल्म ने की 2 करोड़ की कमाई। रूस के उत्तरी काकेशस क्षेत्र दागिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, पुलिस ने 6 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया। रूसी समाचार एजेंसी ताज के मुताबिक आतंकी हमला दागिस्तान और माकचल काला में हुआ, 2 चर्च और एक पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया। इस्रायल के प्रधानमंत्री ने कहा, गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ तीव्र लड़ाई का चरण समाप्त हो रहा, लेकिन युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा। इस्रायल के लड़ाकू विमानों ने दलेबलान के क़याम पर किए हवाई हमले, हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को निशाना बनाया।
यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव पर फिर से हवाई हमला। एक दिन पहले भी रूस ने खार्किव पर दागे थे मिसाइल। 28 जून को ईरान में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मसूद पेजेकिशियान ने तेहरान में बड़ी रैली की। अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा। मैनहट्टन में उनके होटल के बाहर जुटी बड़ी भीड़। दलाई लामा घुटनों का इलाज करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। सऊदी अरब में भीषण गर्मी का कहर जारी। अब तक हज के दौरान मारे गए 1301 तीर्थयात्री। सऊदी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, हज का फर्ज अदा करने के दौरान 1301 तीर्थयात्रियों की जान गई। ब्राजील में गर्भपात बिल के खिलाफ भारी उबाल। रियो की सड़कों पर उतरी हजारों महिलाएं। गर्भपात बिल अगर कानून बन जाए तो 22 सप्ताह बाद गर्भपात करने पर 6 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में विंटेज कार परेड। फ्लॉक्सवैगन, बीटल सहित सैकड़ों पुरानी कारों के साथ रेस लगाते नजर आए। विंटेज कारों की रेस देखने के लिए भीड़ जुटी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। दोनों ही टीमें खेलेंगी सुपर 8 का अपना आखिरी मैच। कड़े और रोमांचक मुकाबले के आसार। सेंट लूसिया के डिरेन सेमी स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। सुपर 8 राउंड में ग्रुप 1 का समीकरण हुआ काफी रोचक। टीम इंडिया सेमीफाइनल का सबसे मजबूत दावेदार। सुपर 8 में दोनों मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप 1 में टेबल में टॉप पर भारत। अफगानिस्तान से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल की राह नहीं आसान। भारत के जीतने पर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आज होने वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए डू एंड डाई वाली स्थिति। टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से पुराना बदला लेने का सुनहरा मौका।